हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टुमारो की बात करें, कल के दिन की बात करें तो इसी चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की बात करें 7 जून काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। इनफैक्ट देखा गया 8 और 9 जून भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, बट तब बाजार तो क्लोज रहेगा कल और परसों की अगर हम लोग बात करें तो। बट आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली थी। एंड जैसी वो चीज़ें हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई, बाजार ने एकदम ही एक और नया रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया, जो कि आप देख सकते हो सेंसेक्स में 1,500 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी आप देख सकते हो, 2.25% के आसपास की तेज़ी। और वी कैन से निफ्टी 50 में भी लगभग 450 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी, 2% के करीब की तेज़ी, एक तरफा तेज़ी हम लोग को आज के दिन बाजार में देखने को यहाँ पे मिल गई। सो डेफिनेटली आज के दिन जो निफ्टी ने नया हाई लगा दिया, ठीक है, वही ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड मार्केट भी यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था जो एक खबर आज के दिन की अगर हम लोग बात करें कि खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि बाजार हमेशा अनसर्टेनिटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। सो ये अनसर्टेनिटी कोई लंबी चौड़ी चलने वाली नहीं थी, इट जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों क्लियर होने वाली थी। सो आज के दिन इस सवाल का जवाब हम लोग को यहाँ पे मिलने वाला था, और जैसे ये सवाल का जवाब मिल गया, स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिएक्शन यहाँ पे दिखा दिया। तो कौन से पॉइंट की हम लोग बात करें, ऑब्वियसली इलेक्शन का पीरियड इतना लंबा चौड़ा हम लोग कब से देख रहे हैं, 4 जून में ये होगा वो होगा, एंड फाइनली सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, रिजल्ट भी यहाँ पे सामने आ गए। एग्जिट पोल के हिसाब से काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट हम लोग को देखने को मिले। देन मार्केट में काफ़ी सारा ड्रामा हुआ। एंड उसके बाद अगर देखा गया तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सरकार कौन बनाएगा, वैसे तो चांसेस तो सभी लोगों को पता थे, 95% जो चांसेस है कि वो एनडीए की ही सरकार यहाँ पे बनेगी। बट फिर भी इस वक्त का थोड़ा सा समीकरण अर्लियर जितने भी 2 इलेक्शन हुए थे 2014 और 19 की बात करें उसमें से डिफरेंट था। क्यों? हाँ, क्योंकि बीजेपी को अगर इस वक्त की बात करें तो उनको मेजोरिटी नहीं मिली, 240 सीट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो इस वक्त देखा गया तो उनको जो बाकी के अपने मित्र दल है उनके साथ यहाँ पे अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे, उनके साथ चलना पड़ेगा। और सिर्फ चलना मतलब ऐसा नहीं, उनकी बहुत सारी डिमांड्स, बातें यहाँ पे माननी पड़ेगी। सो इसी चीज़ के चलते हर कोई यहाँ पे देख रहा था कि सरकार यहाँ पे बनेगी तो एनडीए की ही बनेगी, बट अपने मित्र दलों को मनाने में वो कितना जल्द सक्षम यहाँ पे रहेंगे वो एक देखने वाली बात थी। एंड इसी से रिलेटेड जो है अनसर्टेनिटी थी वो वाइप आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो चले दोस्तों, सरकार यहाँ पे बनने जा रही है, जो हम लोगों को ऑलरेडी पता था कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। एंड उसके ऊपर अभी हम लोग को फुल स्टॉप लगते हुए देखने को मिल चुका है, मोहर लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हम लोग को इसमें देखने को यहाँ पे मिल रहे थे रोल प्ले करते वक्त, वो थे नीतीश कुमार जी। चंद्रबाबू नायडू जी भी थे, बट नीतीश कुमार जी के अगर हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, उन्होंने काफ़ी बार इस प्रकार से मतलब पक्ष अपना यहाँ पे बदला है। सो इसीलिए कैमरा इनके और ही हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो आज के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नीतीश कुमार जी की स्पीच आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। एंड उनके स्पीच के बाद मार्केट का जो कॉन्फिडेंस हम लोग को देखने को मिला, एंड इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर जी की भी स्पीच आप लोगों ने देखी होगी, एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस उनके स्पीच में नज़र यहाँ पे आ रहा था। सो डेफिनेटली नीतीश कुमार जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें करंटली आज के दिन के हिसाब से, तो उन्होंने क्लियर ओपन कट यहाँ पे बोल दिया कि हम तो पीएम मोदी के साथ ही यहाँ पे रहेंगे हमेशा। ठीक है, ये फिलहाल आज तो बोला है उन्होंने कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ ही यहाँ पे रहेंगे, हम एनडीए के ही साथ यहाँ पे रहेंगे। और उन्होंने आगे ये भी बात बोल दी है कि प्राइम मिनिस्टर अगर देखा गया, जो ये बातें यहाँ पे चल रही थी कि कौन बनेगा, और कोई नहीं, प्रधानमंत्री इसके पहले मोदी जी ही थे, और इस वक्त भी अगर देखा गया तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे उन्होंने ये बात यहाँ पे बोल दी, उसके बाद मतलब सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई थी। मतलब वो जो 1% डाउट भी था कि भाई कोई और बनेगा या फिर कोई और डिमांड रखी गई जाएगी, वो कुछ डिमांड अलग डिपार्टमेंट की ओर से रह सकती है, बट प्रधानमंत्री पद की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें हम लोग को क्लियर आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इट्स ऑफिशियल, अब कोई रिपोर्ट के जरिए नहीं, ना ही कोई सोर्सेज के जरिए, कि नरेंद्र मोदी जी हम लोगों को तीसरी बार, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखने को मिलेंगे। हाँ, सिर्फ एक ही बदलाव है, पहले जो बोला जा रहा था कि सैटरडे के दिन ये चीज़ होगी, तो सैटरडे नहीं, 8 तारीख को नहीं, मतलब कल नहीं, संडे के दिन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो शाम को 6 बजे प्राइम मिनिस्टर जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की क्या करेंगे,
शपथ यहाँ पे लेंगे तो ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई। मतलब जो भी बादल थे डाउट्स के वो सारे हम लोग को क्लियर आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब एनडीए की सरकार हम लोग को तीसरी बार हैट्रिक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो जैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ गई तो आपने यहाँ पे देखा होगा मार्केट ने एक बहुत अच्छी खासी छलांग यहाँ पे लगा दी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी का स्पीच भी आपने ज़रूर यहाँ पे देखा होगा, वो भी एकदम ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस वाला देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो दोस्तों ये अभी तक की हम लोग को कहानी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो चलिए ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे मेजोरिटी वाली एनडीए की सरकार हम लोग को बनते हुए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। पर यहाँ पे मैं कुछ और भी पॉइंट्स आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, और किस कॉन्टेक्स्ट के चलते। तो दोस्तों वो है सरकारी कंपनियाँ। यस, सरकारी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, देखिए जो बिगिनर्स है एकदम नए नए ताज़े ताज़े मार्केट में, जो कि हमारा बेसिक फॉर्मूला को भी वो फॉलो नहीं करते। कौन सा हमारा बेसिक फॉर्मूला? यस, B=B, कि भाई अगर आप बाय का बटन दबा रहे हो तो बिजनेस देखकर दबाना होता है, या फिर आप कह सकते हो कि बिजनेस देखो और बाय का बटन दबाओ। ये काफ़ी सारे बिगिनर नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने भी शुरुआत किया था ना मार्केट को, तो मैं भी ये बिल्कुल नहीं करता था। इमोशंस के चलते किसी ने बोल दिया या फिर रैली देख ली, इसलिए काफ़ी सारे लोग खरीद लेते हैं, जो कि बाद में जाके हम लोगों के लिए सरदर्द साबित हो जाता है। बट जो बिजनेस देखकर बाय कर लेता है वो कभी भी इन चीज़ों में ज़्यादा मतलब उसको परेशानी नहीं होती है। एनीवेज, सो सरकारी कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड काफ़ी सवाल यहाँ पे आते रहते, तो इन्हीं को मैं कवर यहाँ पे कर देता। तो आज के दिन आपने देखा होगा कि पूरा जो बाकी का मार्केट था उसने काफ़ी अच्छा किया। जो प्राइवेट कंपनीज थी, कुछ कंपनियां 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8% ज़बरदस्त भागा है। बट सरकारी कंपनीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो जोश अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते 2%, 3%, 1%, मतलब जिस हिसाब से हम लोग को तेज़ी देखने को मिलती थी वो तेज़ियाँ अभी भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। अभी ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे दे चुका हूँ। मैं काफ़ी बार रिपीट करते रहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिपीटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ताकि रिपीटेशन से ही आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें यहाँ पे छप जाती है। मैंने इसके पहले भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बताई थी। काफ़ी सारे लोग, मतलब देखा गया तो स्टूडेंट है जो कि मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैं उनको भी ये बात बोल चुका हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आप कितना पढ़ते हो उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको कितनी बार रिवाइज करते हो, रिपीट करते हो। वो आप लोगों के अच्छे मार्क्स बताएगा। सो वैसे ही रिपीटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट का रिपीटेशन। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि सरकारी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 पॉइंट्स बताएंगे कि सरकारी कंपनीज में तेज़ी कब आएगी या फिर नहीं आएगी करके। तो उसमें से 2 पॉइंट तो हो गए। कौन सा था? उसमें से एक पॉइंट कौन सा था? यस, कि गवर्नमेंट कौन बना रहा है करके, जो कि हम लोग को पता ही था एनडीए। बट फिर भी भाई जब रिजल्ट सामने आए थे, जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी था। देन सेकंड कौन सा पॉइंट आपको बताया था? कुछ याद आना चाहिए। यस, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा करके। अभी तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है, बट तभी बहुत सारी बातें चल रही थी, क्या पता नीतीश कुमार जी को, बीच में तो नितिन गडकरी जी का नाम सामने आ रहा था। बट चलिए ये भी चीज़ें क्लियर आउट हो गई। देन उसके बाद और कौन से 2 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे उसके बाद का? यस, डिपार्टमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल आपको याद होगा मैंने स्टार लगाए थे ऐसे बहुत सारे, कि भाई इसके बाद अभी कल मतलब संडे को शपथ ग्रहण होगा, एंड उसके बाद किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। क्योंकि आप जिस सेक्टर में निवेश करके बैठे हुए हो, मान लीजिए आपने रेलवे में निवेश करके रखा हुआ है, अपने फाइनेंस में मतलब बैंक्स में, एनबीएफसी में निवेश करके रखा हुआ है, सरकारी कंपनीज की अगर मैं बात करूँ, अगर वहाँ का जो मंत्री पद है, जो मंत्री अगर वो बदल गए तो डेफिनेटली आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए, जो कि अभी भी पेंडिंग है। एंड चौथा वाला पॉइंट कौन सा बताया था मैंने? बजट का, ठीक है। तो इसमें से 2 पॉइंट तो हो गए कि सरकार किसकी बन रही, एनडीए के आंसर मिल गया। प्राइम मिनिस्टर कौन बन रहे? नरेंद्र मोदी जी बन रहे, वो भी आंसर मिल गया। बाकी जो 2 चीज़ें हैं, कौन सा? कि मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट किसके, क्योंकि अभी जो अलायंस वाले हैं वो लेंगे, सॉलिड डिपार्टमेंट लेने वाले हैं। अभी भी उड़ती उड़ती खबरें यहाँ पे सामने आ रही कि नीतीश कुमार जी शायद से रेलवे डिपार्टमेंट डिमांड कर सकते हैं, और भी अलग अलग चीज़ें आ रही सामने, वो तो सोर्सेज के जरिए, वो तो बाद में ही पता चलेगा यहाँ पे। तो ये एक देखने वाली बात है, इसलिए आप देख सकते हैं सरकारी कंपनी अभी भी रिएक्शन नहीं दिखा रही, क्योंकि इस सवाल का जवाब अभी भी क्या है? पेंडिंग है, ठीक है। पेंडिंग मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी है यहाँ पे भी। एंड नेक्स्ट बजट, कि यहाँ पे डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको जवाब भी मिल गया। उसके बाद बजट में क्या होगा, क्योंकि अभी जो इंटरिम बजट देखा था उसके बाद अभी हम लोग को ये जुलाई मंथ में फाइनल बजट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अलोकेशन, मतलब सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जो अनसर्टेनिटी वाले बादल है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर आप कह सकते हो कि आपकी जो सरकारी कंपनीज है, ठीक है, वो आप लोगों को एक कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे वो चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी। हाँ, बट इनके ऊपर जो एक सबसे बड़ा खतरा था सरकारी कंपनीज के ऊपर, कौन सा खतरा था? कि ये जो एनडीए की गवर्नमेंट है अगर वो यहाँ पे वापस नहीं आई तो इनके लिए सबसे बड़ा खतरा था, ठीक है। ये कोई मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। जिस प्रकार के रिपोर्ट्स यहाँ पे निकले हुए थे, बिकॉज अगर ये सरकार अगर नहीं आती, मतलब क्या है, पूरा डिपार्टमेंट ही चेंज यहाँ पे हो जाना, ठीक है। इसका अर्थ नहीं कि वो जीरो हो जाते करके, फिर वो देखना पड़ेगा कि भाई कौन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, उसके विचार क्या है, वो
कितना बजट अलोकेट करेंगे, फिर वो सारी चीज़ें आ जाती है, क्लियर हो जाती है, तब तक मतलब बहुत टाइम लगेगा, लंबा प्रोसेस रहता है। सो वो एक तो खतरा एटलीस्ट इनके ऊपर यहाँ पे बच गया, वो तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। बट फिर भी अभी ये 2 पेंडिंग काम बाकी है। अगेन कहना चाहूँगा, पेंडिंग मतलब वो कोई लाइफ टाइम पेंडिंग नहीं है, ठीक है, कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही हफ्तों महीनों की बात है, उसके बाद ये भी चीज़ें हम लोग को क्लियर आउट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो इसीलिए सरकारी कंपनीज में अगर आप जाने का विचार कर रहे हो तो ये मुद्दे आप लोगों ने ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखनी चाहिए। वो कंपनियाँ कोई ख़राब नहीं है, वो कंपनियाँ अच्छा काम करती है, बट आपने उनको कॉन्ट्रैक्ट देने चाहिए, आपने उनको पैसे देने चाहिए। आप उनको पैसे नहीं दोगे तो वो कहाँ से नंबर अच्छे दिखाएंगे, और अच्छे नंबर नहीं तो शेयर के प्राइस गिरेंगे ही गिरेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने फोकस में रखनी चाहिए। तो 2 सवाल का जवाब मिल गए। 2 सवाल के जवाब सरकारी कंपनीज के हिसाब से अभी भी पेंडिंग है। बट मार्केट की अगर हम लोग बात करें, बाजार की बात करें, तो जो डाउटफुल जो सिचुएशन थी कि भाई गवर्नमेंट कौन फॉर्म यहाँ पे करेगा करके, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एंड प्राइम मिनिस्टर जी की अगर हम लोग बात करें तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पीएम बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो इसी चीज़ को बाजार ने यहाँ पे क्या कर दिया, थम्सअप यहाँ पे कर दिया, थम्सअप यहाँ पे दे दिया, जो कि आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।